अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फुल ब्राइट वुमेन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर वसीमा शहजाद। डॉक्टर वसीमा इज अ प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एट द एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और डॉक्टर वसीमा का पीएचडी भी लिंग्विस्टिक्स में है। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो कोपस लिंग्विस्टिक्स में है। और प्री डॉक के लिए विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम पे फुल ब्राइट की तरफ से डॉक्टर वसीमा गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर अपनी रिसर्च करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूंगी डॉक्टर वसीमा। आई होप आप खैरियत से हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे सबसे पहले तो डॉक्टर वसीमा ये बताएं कि कोपस लिंग्विस्टिक्स होती क्या है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ये क्या होता है। अच्छा जी, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स से पहले अगर सिंपल लिंग्विस्टिक्स को मैं एक सेंटेंस में बता दूं। जो भी हम बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज है, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, या कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है, उस सब की स्टडी जो है उसको अगर एक साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो वो लिंग्विस्टिक्स है। अगर बहुत ही आसान अल्फाज में इसको कहा जाए तो कोई भी चीज जो भी हम लैंग्वेज के बारे में, अब आप कहेंगे कि जी ये तो हर चीज है, जी हर चीज ही है लैंग्वेज, और हर चीज ही से लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक है। कॉर्पस का ये है कि एक अगर हम लैंग्वेज की बात करें ना, तो पुराने जमाने में ये होता था कि बस आपने शेक्सपियर को पढ़ लिया, या आपने टू द कुकू वर्ड्सवर्थ पढ़ लिया, तो इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी के उस्ताद हैं। और वो लिटरेचर है। ये लिंग्विस्टिक्स की बात हो रही है। लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज है जो कि लिटरेचर की भी हो सकती है, जो कि आप और मैं पॉडकास्ट की लैंग्वेज भी हो सकती है, जो कि पॉलिटिशियंस की भी लैंग्वेज है, जो कि लॉयर्स की है, लॉ की लैंग्वेज है, मीडिया की लैंग्वेज है। आई मीन एनीवेयर आप कहीं पे भी देखें, हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी लैंग्वेज यूज होती है, वो सब लिंग्विस्टिक स्टडीज में आती है। कॉपस जो है, कॉपस लिंग्विस्टिक्स की एक कॉपस नॉर्मली कहते हैं किसी भी ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को। और कॉपस लिंग्विस्टिक्स ने, जैसे कि बाकी दुनिया में तरक्की हुई, चेंज हुई, टेक्नोलॉजी आई, इसी तरह से लैंग्वेज स्टडीज में भी टेक्नोलॉजी आ गई। और इसमें होता यह है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। बजाय इसके कि ये कहे कि जी वसीमा कह रही थी ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, उसकी बजाय हम एक बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में उसको शिफ्ट करते हैं। उसके बाद स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं एनालिसिस के लिए, उनकी मदद से फिर लैंग्वेज को एनालाइज किया जाता है, उसको समझने के लिए। आप यूं समझें कि जैसे दो दो स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, एक प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है और एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। प्रिस्क्रिप्टिव जस्ट लाइक द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर, जहाँ पे कि जी ये आपकी बीमारी है, ये आपने ग्रामर में ये टेंस यूज करना है, ये आपने एडवर्बियल यूज करना है, या आपने दही खट्टा है कहना है या दही खट्टी है कहना है, कौन सी ठीक है और कौन सी बात गलत है, मेज पड़ा है या मेज पड़ी है। तो ये क्या आपने कहना क्या है। तो ग्रामेरियन जो होता है वो कहता है जी ये ठीक है, जस्ट लाइक द ओल्ड मास्टर अप्रोच के दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ मिस्टेक। सो इफ यू मेक अ मिस्टेक यू आर आउट ऑफ द क्लास और आउट ऑफ द क्लब। जबकि दूसरी अप्रोच है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, जो कि नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर है, कि लोग एक्चुअली लैंग्वेज के साथ क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके साथ किस तरह के बिहेवियर्स हैं, किस तरह की सोशल एस्पेक्ट्स हैं, कल्चरल हैं, क्या रीजंस हैं। हर कोई एक ही तरह से जुबान नहीं बोलता।
तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ ले जाती है, कि जहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है कि असल में लोग कैसे बोलते हैं या कैसे लिखते हैं। तो आप एक तरह से, आई मीन, ये शायद जरूरी नहीं है कि मैं सही बात कहूँ, लेकिन आप एक तरह से जो किसी भी जबान का या अल्फाज का इस्तेमाल है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं और आप उसको शायद डॉक्यूमेंट ही कर रहे हैं एक सिस्टम के तहत। हाँ, वो ये होता है कि कॉपस बन जाता है, कॉपस डेटा होता है, जैसे गूगल है, गूगल एक कॉपस ही है लेकिन स्पेशलाइज नहीं है, क्योंकि कॉपस बनाने के लिए आपको किसी आ, मतलब किस आपको एक क्राइटेरिया चाहिए, आपको एक कॉन्शियस डिसीजन चाहिए। लेट्स से कि मुझे एक कॉपस बनाना है पॉलिटिशियंस की स्पीचेस का, ओके। तो वो उसके लिए फिर मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की स्पीचेस ही लूंगी। उसमें फिर आगे फर्दर हो जाता है कि कहाँ के आप लेना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान के लेना चाह रहे हैं या पूरी दुनिया के लेना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया का ऑब्वियसली तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसके में फिर आपको फर्दर डिविजन्स आपके क्राइटेरिया में कि आप क्या चाहते हैं। डू यू वांट टू स्टडी वुमेन स्पीचेस, वुमेन पार्लियामेंटेरियन स्पीचेस, या आप सबकी करना चाहते हैं। फिर आप सिर्फ पार्लियामेंट्री स्पीचेस के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, या आप पार्लियामेंट्री कमेटी के डिसीजंस के ऊपर करना चाहते हैं, या आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स के ऊपर करना चाहते हैं। राइट, राइट। तो डिफरेंट चीजें होती हैं, और उसके साथ फिर टाइमलाइन भी है कि आप इसको क्रॉनिकल उसमें देखना चाह रहे हैं कि एक ड्यूरेशन आप 10 साल की स्टडी करना चाह रहे हैं, 5 इयर्स की, या अभी क्रॉस सेक्शनल करना चाह रहे हैं। तो ये सारे क्राइटेरियाज के मुताबिक आप उन लैंग्वेज सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम्म। और फिर उसके बाद जो भी है ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो किस तरह से बोलते हैं या लिखते हैं, या क्या बिहेवियर्स हैं उनके सही है। लिंग्विस्टिक। और इस पे कोई जजमेंट नहीं पास हो रही होती कि ये अच्छा बोलते हैं या ये बुरी तरह बोलते हैं, बस ये है कि ये ऐसे बोलते हैं, और शायद उसकी वजूहात भी पता चलती हैं। हाँ, और देखिए ऐसे ही होते हैं ना कि एक जो डिस्कोर्स कम्युनिटी है, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स कम्युनिटी होती है विद इन दी डोमेन्स या विद इन दी रजिस्टर, जो आप लेट्स से कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स एक तरह की डिस्कोर्स कम्युनिटी है, लॉयर्स एक दूसरी तरह की डिस्कोर्स कम्युनिटी है। तो वहाँ पे जो उसके सीनियर मेंबर्स होते हैं वो दे एक्ट लाइक गेट कीपर्स। ये नहीं है कि बिल्कुल ओपन लैंग्वेज है, जो मर्जी गलत मलत बोल रहा है। तो वो देखा जाता है कि जो सीनियर मेंबर्स या एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, सीनियर डजंट मीन के किसी की एज ज्यादा हो गई, बाल सफेद हो गए, तो उसमें जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं वो दे एक्ट लाइक गेट कीपर्स, कि ये चीजें ठीक हैं, ये चीजें ठीक नहीं हैं, और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन साथ साथ में अब इस तरह की स्टडीज में ये है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है ना, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि लैंग्वेज होती है चेंज। अभी जो हम आज बोलते हैं या लिखते हैं वो जुबान, इवन उर्दू में आप देखें कि जो हमारे 70s के ड्रामा थे, टीवी ड्रामास, या हमारे जो नॉवेल्स थे, आज की उर्दू बहुत फर्क है उनसे। हम्म। वो लैंग्वेज चेंज होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत था ये सही है, या ये गलत है वो सही था। तो ये सारी चीजें हम फिर साथ साथ स्टडी करते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। लिंग्विस्टिक्स कहाँ कहाँ हमें नजर आती है, मतलब कितना अनअवॉइडेबल है लिंग्विस्टिक्स? हमें क्यों इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ कहाँ उसकी प्रेजेंस, उसकी एप्लीकेशन हमें नजर आती है? अगर आप हमें एग्जाम्पल्स शुरू में ही बता दें तो आई थिंक हमारी हम्म जो अंडरस्टैंडिंग है वो फौरन से बेहतर हो जाएगी। हम्म
बिल्कुल। लैंग्वेज हमें कहाँ कहाँ नजर आती है इसमें, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि लैंग्वेज हमें कहाँ नजर नहीं आती सही। है। हमें घर से लेकर, हमें घर से बाहर, मैं घर से बाहर कदम रखूं तो आपको अपनी ही स्ट्रीट में देखें गाड़ी नजर आएगी, गाड़ी का नंबर प्लेट है, वो लैंग्वेज है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। गाड़ी की विंड स्क्रीन पे या बैक स्क्रीन के ऊपर, रियर स्क्रीन के ऊपर कितना कुछ लिखा हुआ है वो हमें सब नजर आता है। हम आते जाते देखते हैं, हॉर्न दो, रास्ता लो, बर्दाश्त करो, रंग बिरंगे हमें, और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी होती है। वो सारी लैंग्वेज है जो हमें गाड़ियों पे, ट्रकों पे, सब जगह हमें नजर आ रही है। इसी तरह से आप चलते जाएं, आप यू कम अक्रॉस शॉप्स, मार्केट प्लेसेस, सारे साइन बोर्ड्स आपको नजर आते हैं। साइन बोर्ड्स जो हैं वो सब लैंग्वेज है, चाहे वो उर्दू में लिखे हुए हैं, चाहे वो बायलिंगुअल हैं, उर्दू इंग्लिश में हैं या किसी और जुबान में लिखे। जो आप शॉप से निकल के आप थोड़ा सा मेन रोड्स पे आ जाएं तो स्ट्रीट नंबर्स हैं, स्ट्रीट नेम्स हैं, नाम क्या हैं, रोड्स के नाम हैं। फिर फर्दर आ जाएं तो बड़े बड़े रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड्स हैं, कौन सी रोड कहाँ जा रही है, कौन सी जगह कहाँ है, आपने दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कितने किलोमीटर्स हैं। आप चलते जाएं, आपको हर चीज, बिल्डिंग के ऊपर अगर बैंक लिखा हुआ है तो आपको पता है कि ये बैंक जो है ये इसका क्या मतलब है अगर बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है। हम्म। अब BAN के बैंक, यही यही लफ्ज जो है ये एक रिवर बैंक भी होता है। राइट। लेकिन आप किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर आप उसको रिवर बैंक नहीं समझते। राइट। तो वो भी आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज और आपका कॉन्टेक्स्ट वो सारी चीजें आपको बता रही हैं। फिर आप चाहे स्कूल में चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं, जॉब पे चले जाएं, आप देखेंगे कि लोगों ने शर्ट्स पहनी हुई हैं, टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आजकल तो बल्कि फैशन में है, कुछ शॉल्स, दुपट्टे लड़के भी ले रहे हैं, लड़कियां भी, विद बिल्कुल। कैलीग्राफी। बिल्कुल, अब तो बहुत ज्यादा वो नजर आता है। कपड़े हैं, कपड़ों के टैग्स हैं, जो टैगिंग है वो देखें, उसके ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई है। राइट। ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग, बिल बोर्ड, सब जगह लैंग्वेज है। हम्म। आप चलते चलते गिर जाते हैं, बीमार, चोट लग जाती, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल का साइन बोर्ड है, हम्म। हॉस्पिटल के फॉर्म्स हैं, फिर डॉक्टर साहब आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम्म। प्रिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। हम्म। फिर आप जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई के बॉक्सेस जो हैं वो लैंग्वेज है, उसके अंदर जो लीफलेट्स हैं राइट। वो लैंग्वेज। हम्म। आप गलत मेडिसिन खा लेते हैं, कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, आप कोर्ट में केस कर देते हैं। हम्म। अब आप लॉयर के पास गए हैं तो ऑब्वियसली वो भी लैंग्वेज है। हम्म। आपने लॉ को कंसल्ट किया, वो भी लैंग्वेज है। फिर वो सारे आप देखते हैं, अगर आपने गलत उसको इंटरप्रेट कर दिया लॉ को तो आप केस नहीं जीत सकते, आपको ठीक इंटरप्रिटेशन चाहिए उसकी। तो लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। हम्म। बीच में कोई मीडिया वाला देख लेता हो ये तो केस हो गया है, डॉक्टर ने ये कर दिया, तो वो मीडिया में लैंग्वेज जो है हम्म। वो किस तरह से आ रही है। तो सब आप घर से शुरू हो और आप हाँ। चलते जाएं तो आपको हर जगह, इसके बगैर तो जिंदगी नहीं है। और चाहे आप उसको बोलने में यूज कर रहे हैं, स्पीकिंग है, या सुनने में, या देखने में, या पढ़ने में, हर जगह लैंग्वेज है, उसके बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और इसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है कि आप ख्वांदा हो, मतलब अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता तो भी लैंग्वेज यानी उसकी एप्लीकेशन तो है, क्योंकि आप सुन रहे हैं और आप बात कर पा रहे हैं। और अगर कोई सुन नहीं सकता तो साइन लैंग्वेज, ऑब्वियसली साइन लैंग्वेजेस की डिफरेंट एग्जाम अलग अलग हैं। जी बिल्कुल। अब पुराने जमाने में देखें, बहुत सारी जो कदीम सोसाइटीज थी वहाँ पे ओरल कल्चर्स थे, हम्म। उनके लिटरेचर भी ओरल था, वो फोकलोर भी ओरल था, उनका विजडम भी ओरल था। उस वक्त लिखा हुआ नहीं था बहुत कुछ, सही। तो उनको हम इलिटरेट नहीं कह सकते। बिल्कुल। वो, सही। और ये जो है ये हमें लिटरेसी स्किल्स अदर देन दी स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन फर्क है, ये सारी हमें जो है ये लिटरेसी स्किल्स हैं
जो कुछ लोगों को खुद से आ जाती हैं, कुछ सीखते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग जो स्कूल नहीं भी गए हुए, स्पेशली पाकिस्तान में, जब आप उनसे टेलीफोन नंबर पूछते हैं हम्म। तो वो आपको इंग्लिश में बताते हैं नंबर। ठीक है। हम्म। आपको टेलीफोन नंबर या आपको घर का नंबर वो भी हम्म। इंग्लिश में बताएंगे। बहुत सारी रोड्स के नाम भी वो चाहे वो रोडा कह दें, लेकिन वो हम्म। हम्म। तो ये सब लिटरेसी ही है। राइट, आई सी, आई सी। वो सिर्फ अंगूठा लगाने वाला जो हम्म। है वो नहीं। वो वो डेफिनेशन नहीं अप्लाई होती ऑब्वियसली। सही। बिल्कुल भी नहीं। और आपने अभी जब इतने मजे से पूरा एक स्टोरी वर्ल्ड क्रिएट किया ना कि आप घर से निकलते हैं और आप बाहर जाते हैं, मुझे सोच के इमेजिन करके इस बात पे भी थोड़ी सी एक मतलब मजा आ रहा था और हंसी भी आ रही थी ये सोच के कि घर के अंदर भी एक लैंग्वेज होती है, घर के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है लैंग्वेज पैटर्न्स ही शायद होते हैं कि जैसे अम्मियाँ हैं तो आई थिंक अक्रॉस पाकिस्तान अम्मियों की एक जबान है कि घर को होटल बनाया हुआ है। कोई ख्याल ही नहीं है ऐसा भी क्या। ये चाहे मुख्तलिफ जबानों में कहा जा रहा हो लेकिन कुछ सेंटिमेंट्स हैं जो बिल्कुल ऑल मदर्स और मेनी मदर्स विल से, और ये होगा कि इनका फोन बंद करो, ये सब फोन की वजह से हो रहा है। तो आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यही वो है जो मैंने अभी डिस्कोर्स कम्युनिटी का कहा ना। तो मदर्स की अपनी एक डिस्कोर्स कम्युनिटी है, उनके राइट। जो है जॉनरास जो यूज करते हैं वो फर्क हैं। जो लॉयर्स यूज करते हैं वो फर्क हैं। इसी तरह से बाकी लोग, आप बाहर बात करेंगे रिक्शा वाला से या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, उनका एक अपना डिस्कोर्स है। बिल्कुल। हर एक का अपना अपना डिस्कोर्स है। और बहुत इसी के ऊपर स्टडी होती है। जैसे हम वर्क प्लेस डिस्कोर्स के ऊपर स्टडी करते हैं कि जो ऑफिस लैंग्वेज है वो फर्क है, घर में आप और जुबान। अब इसमें देखें बहुत सारी चीजें लैंग्वेज के साथ हर चीज रिलेटेड है, आपकी आइडेंटिटीज भी। आप एक इंसान हैं और आप घर में किसी और तरीके से बात कर रहे हैं। आप जब आप अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं तो और तरीके से बात करते हैं। आप ही अगर किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, वहां पे आपने प्रेजेंट करना है, कुछ और तरीका होगा। आपकी रोड के ऊपर लड़ाई हो गई, टक्कर हो गई, तो वो एक एक और रंग बिल्कुल होगा। और और रंग हो जाएगा। आप शॉपिंग पे हैं तो वहां पे डिफरेंट। तो आपकी आइडेंटिटीज भी आपके साथ साथ जो हैं वो फर्क होती हैं, और उसी तरह से आपकी लैंग्वेज भी चेंज होती है। वंडरफुल। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अम्मियों की लैंग्वेज एक ही तरह की होती है, उसमें सिमिलैरिटीज हैं। हम्म। बॉसेस की लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज हैं। राइट। जेंडर में हम बात करते हैं तो वेमेन लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज हैं। लॉयर्स एक डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, डॉक्टर्स की और जुबान है। तो ये तो इतना फैसिनेटिंग है कि मैं एक कंप्लीट आउटसाइडर की हैसियत से अब मुझे कुछ 6 डिफरेंट डायरेक्शन में इंटरेस्ट हो रहा है कि ये लैंग्वेज और इस तरह का जॉनरा और ये जॉनरा तो आपके लिए कितना कितना एक्साइटिंग और लेकिन और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है कभी भी कोई रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करना कि अब मुझे अपने जिंदगी के अगले चंद साल इस एक पर्टिकुलर चीज पे गहराई में जाके करना है, मतलब हाउ लाइक या ये कितना चैलेंजिंग प्रोसेस होता है आपके लिए। पता नहीं गहराई का तो पता नहीं, लेकिन ब्रेड जो है वो बहुत ज्यादा नजर आती है और नई नई चीजें आती रहती हैं। या मे बी आपने समुंदर में छलांग लगा दी है लिंग्विस्टिक्स के, तो वहाँ कभी आपको जेलीफिश मिल गई, कभी आपको बड़ी वाली मिल गई, कभी पर्ल भी मिल जाता है। जैसे अ, हम हॉलीवुड की मूवीज को स्टडी किया, पाकिस्तानी मूवीज को स्टडी करें, फिर अभी जैसे जैसे चेंजेस आती हैं लाइफ में, हमारे पास लैंग्वेज की और बहुत सारी चीजें आ गई रिसर्च करने के लिए। जैसे कि फेसबुक, जैसे कि ट्विटर, सोशल मीडिया, ऑनलाइन लैंग्वेज। अब ऑनलाइन लैंग्वेज के
अपने एक तरीकाकार हैं, उसके अपना स्लैंग आ गया, हम्म। उसके साथ टीनेजर्स की लैंग्वेज बदल गई। फिर हम म्यूजिक की लैंग्वेज मीन्स लिरिक्स और वो सब, हम्म। उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अभी एक मेरे स्टूडेंट ने किया फूड पांडा के जो मैसेजेस हैं, और उसके ऊपर उसने रिसर्च की, बड़े मजे की। अमेजिंग। इसी तरह से जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च होती है। जो आपके आजकल जो एसएमएस पे मैसेजेस आ रहे हैं, पब्लिसिटी वाले जो प्रोजेक्शंस के, उसके ऊपर रिसर्च रिसर्च तो अनलिमिटेड, दे कमाल आर है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इस वक्त तो। और बहुत मजे मजे के काम हो रहे हैं। ये तो बहुत ही मजे का, यानी ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि मुझे मतलब कभी कभी ये लगता है कि जब हम एक एकेडमिक लेवल पे कोई स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो अभी इंटरमीडिएट में हो, ए लेवल्स वाले स्टेज पे हो, तो जब हम लैंग्वेज देखते हैं या इवन जब हम कभी एडमिशन्स के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद अगर हम किसी जबान के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, कुछ भी हो, तो शायद उसमें हमें लिटरेचर ही सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। और जाहिर है कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं लिटरेचर में, लेकिन हर कोई उसमें नहीं होता। तो ये एक बहुत ही आई थिंक उस तरह से एक बहुत ही इनकरेजिंग सी एक आइडिया भी है ना, कि ये जो एग्जांपल्स हैं, आई थिंक ये किसी को बहुत हेल्प कर सकती हैं कि भाई ये एक पूरी अलग दुनिया है, ये एक पूरी अलग दुनिया है। और ये आ, इस बात के बियॉन्ड है कि जबान एग्जैक्ट मतलब इंग्लिश यूज हो रही है या उर्दू, ये बात तो उसके आगे ही है। ये तो बहुत से हमने जो इंस्टेंसेस हम्म। अभी आपने शेयर किए हैं उसमें तो जबानें तो बहुत स्विच भी हो रही हैं, यानी जो लैंग्वेज है वो तो स्विच भी हो रही है, लेकिन उन सबको मिला मिलू के एक नई चीज जो है वो बनती है, और उसको भी लोग दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी स्टडी करते हैं। So ये I think this should be fun for a lot of people who listen to your conversation. मुझे आपसे ये बिल्कुल। वो राइटर तो बन ही सकते हैं। हम्म। राइटर जो किसी भी जॉनरा में, इसमें नॉवल है या पोइट्री है, ड्रामा है, उसके साथ साथ जो मजे की चीज है वो स्क्रीन राइटिंग है। जो स्क्रीन प्लेस हैं वो कर सकते हैं, उसके ऊपर मूवीज के ऊपर कर सकते हैं। और आजकल बहुत अच्छे जो ब्लॉग्स और ब्लॉगिंग है, हम्म। उसके ऊपर बहुत अच्छी स्टडीज हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह लिंग्विस्टिक्स पढ़ के एक और चीजें जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, आप सीक्रेट सर्विस में जा सकते हैं, या आप एफआईए में, या आप पुलिस में। क्योंकि एक इसका एरिया है विच इज कॉल्ड फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स। हम्म। फॉरेंसिक्स तो आपने सुना ही होगा, लेकिन साथ में लैंग्वेज के लिए। अब लैंग्वेज फॉरेंसिक्स ऐसे हेल्प करती है कि आप जो रैंसम, लेट्स से रैंसम नोट्स हैं, हम्म। उनके ऊपर स्टडी करते हैं कि ये किसने लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, उसके राइटिंग स्टाइल से पता चलता है। साथ में कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स हेल्प करती है, जो कंप्यूटराइज। और अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आवाज को आइडेंटिफाई करते हैं, मैच करते हैं हम्म। कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो उनको लिंग्विस्ट चाहिए होते हैं। बल्कि जब मैं अमेरिका में थी तो वहाँ पे तो हमारे पास एड्स भी आई थी कि उनको स्टेट डिपार्टमेंट को लिंग्विस्ट चाहिए थे, लेकिन ऑब्वियसली उनको वो अमेरिकन नेशनल्स चाहिए थे। राइट राइट राइट। वाह। अब जैसे देखिए बहुत सारी चीजें ना, अब हम समझते थे, या आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारे लोग समझते थे कि शायद पश्तो बहुत सिंपल सी चीज है, उर्दू जैसी ही है। हम्म। फिर उनको हम्म। पता चला कि नहीं, डिफरेंट है। फिर पता चला दरी है कोई चीज, फिर पता हम्म। चला फारसी भी है, फिर कहीं हम्म। मिक्सचर भी है, हम्म। अफगानी भी है। हम्म। तो ये जब तक ये कोई लिंग्विस्ट हेल्प नहीं करेगा तो वो क्राइम्स में
और दूसरी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में इन्वेस्टिगेटिव, चाहे वो जर्नलिज्म है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। बिल्कुल। तो मुझे लिंग्विस्टिक्स वहाँ पे भी हेल्प करती है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये भी जानने के लिए डॉक्टर वसीमा के आजकल आप किस तरह की रिसर्च खुद कर रही हैं और किस तरह की रिसर्च सुपरवाइज भी कर रही हैं, क्योंकि आई एम श्योर आपके ऑफिस में तो एक लाइन लगी होती होगी पीएचडी कैंडिडेट्स की और यंगर यंगर बच्चा पार्टी की। तो आई एम सो क्यूरियस टू नो कि आजकल आपके क्या इंटरेस्ट हैं, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। आजकल दो चीजों पे ज्यादा काम हो रहा है। एक जो मैं करवा रही हूँ, पीस लिंग्विस्टिक्स, और दूसरा है इको लिंग्विस्टिक्स। ओके। तो अब ये एक तो अगेन पीस, कुछ हमने काम किया अफगानिस्तान में, जब रिजीम चेंज हुई तो उसके ऊपर जो नए लोग आए उनकी लैंग्वेज के ऊपर किस तरह का उनका डिस्कोर्स था। इसी तरह से जो यूएन में स्पीचेस थी विद रेफरेंस टू कश्मीर, उनके ऊपर कुछ काम किया। इस तरह से फर्दर अभी कुछ और काम कर रहे हैं। तो पीस से रिलेटेड कि किस तरह से लैंग्वेज जो है दैट लीड्स टुवर्ड्स पीस, और कहाँ पे हम कहना तो कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन कह कुछ और देते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो इस तरह का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ इको लिंग्विस्टिक्स का, इको में ये है कि दिस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ साइंसदान जो हैं, वो लाहौर में बारिश हो गई तो वो अ, हो गई, नो कमेंट्स ऑन दैट। इवन यू लेकिन सेइंग ये नो कि कमेंट्स सेज सो मच राइट नाउ ये भी लिंग्विस्टिक्स है। तो इको लिंग्विस्टिक्स में हर चीज जो अभी मेरी एक एमफिल में जो स्टडी किया एक बच्ची ने, वो था ऑन दी वेबसाइट, जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं टूरिज्म की, उनके ऊपर, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही थी टूरिज्म को। तो हमने कहा कि देखें कि कितना इफेक्ट हो रहा है या नहीं, किस तरह की लैंग्वेज है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आई। और उसमें मतलब जो लैंग्वेज हम कहते हैं कि ये शायद खुद खुद ब खुद ही सारी एनवायरनमेंट ठीक हो रही है या गलत हो रही है, ह्यूमन रोल कितना है, और हाउ वी टॉक अबाउट इट, हम लिखते कैसे हैं, इसके बारे में बात कैसे करते हैं। इसी तरह से अब भी एक काम जो कर रहे हैं वो है डिजास्टर्स के ऊपर, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे, उसकी लैंग्वेज के ऊपर अभी एक काम कर रहे हैं। तो दोनों वेरियस हैं, पीस है और इको है। और बीच में बाकी तो चल ही रहा है, डिफरेंट जॉनरास। जो मेरा मेन है जॉनरा स्टडीज और एकेडमिक डिस्कोर्स, रिसर्च डिस्कोर्सेस, वो तो काम साथ साथ चल रहा है। जबरदस्त। और जब आप मिशिगन गई थी अपना प्री डॉक करने, वो उस वक्त आप किस बारे में रिसर्च कर रही थी? असल में दिस ऑल माय, टू बी ऑनेस्ट आई एम सो ग्रेटफुल टू फुलब्राइट। मेरी जो सारी ग्रूमिंग हुई वहाँ पे, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स पाकिस्तान में इट वाज नॉट नोन। ओह, तो वहाँ से मैंने सीखा, और जो मेरा जॉनरा स्टडीज है वो भी वहीं से मैंने सीखा, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर जॉन स्वेल्स, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस और वेल नोन रिसर्चर हैं। ही वाज माय सुपरवाइजर। तो वहाँ से ये चीज़ें मैंने सीखी। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा इनको इंट्रोड्यूस करने में। 10 साल बाद आई वाज एबल टू एस्टैब्लिश अ कॉर्पस रिसर्च सेंटर। 10 नहीं, उससे भी ज्यादा। कॉर्पस रिसर्च सेंटर, वो भी एयर यूनिवर्सिटी में। सही। ऑल्दो उस टाइम पे मैं नर्स में थी, लेकिन वो उस वक्त कंड्यूसिव नहीं था
फिर मैंने कॉपस रिसर्च सेंटर बनाया, फिर हमने कॉपस की कॉन्फ्रेंसेस करवाई, समर स्कूल्स करवाए, वर्कशॉप्स। अभी एक जर्नल भी कर रहे हैं, रिसर्च जर्नल कॉपस लिंग्विस्टिक्स पे। तो वहां से जो शुरू हुआ वो चल रहा है अभी तक। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब पाकिस्तान में बहुत सारे और लोग काम कर रहे हैं और रिसर्चर्स हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी होती है देख के। बाय द और वे, चलते चलते स्वेल्स मुझे याद आया, तो उसकी एक बात मुझे कभी नहीं भूलती, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, कॉलीग्स को बताती हूँ। जब मैंने अपनी रिसर्च की, मैंने उस उन्हीं का मॉडल यूज किया था और उसके अंदर मैंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की थी। जब मैं फाइनल प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में दे रही थी, तो अब मैं रुक गई। मैं सामने प्रोफेसर, इतना बड़ा प्रोफेसर बैठा है और मैं उसमें कहूँ कि जी आपके मॉडल में ये इश्यूज हैं। हाँ। तो आई वाज रिलक्टेंट हम्म। ऑब्वियसली। और जिस तरह का हमारा एक कल्चर है, तो वो मुझे कहते हैं, वसीमा, बी बोल्ड एंड से फेल्स इज रॉन्ग, सबके हाँ। सामने। वाह। वाह। एंड हाँ। इमेजिन, वो अभी तक इट साउंड्स इन माय ईयर्स एंड हार्ट। तो मैं यहाँ लोगों को कहती हूँ कि टीचर्स को, फैकल्टी को, प्रोफेसर्स को, हम्म। सुपरवाइजर्स को, कि प्लीज उफ। ओपन अप योर हार्ट। अपने हम्म। स्टूडेंट्स को, कॉलीग्स को हेल्प करें, उनको ग्रो करने में। हमारे यहाँ तो वो है ना कि नहीं नहीं नहीं, ये बंदा मुझसे आगे निकल जाएगा, बिल्कुल। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत ज्यादा। तो वो जो जेनरोसिटी थी ना, वो दैट वाज अमेजिंग। हम्म। वो मुझे नहीं भूलती। और आप कह रही हैं कि वो कोशिश तो करती पायनियर हूँ। थे अपनी फील्ड, मतलब पायनियर्स में से थे अपनी फील्ड के, जो प्रोफेसर आपके, मतलब जो बिल्कुल आपके सुपरवाइजर थे। लेकिन फिर बिल्कुल। आई मीन इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू बिकम अ बेटर टीचर जब आपने पढ़ाना और मतलब पढ़ाना शुरू किया होगा। क्योंकि मतलब आपके तो फिर मतलब आपके तो फॉर्मेटिव रिसर्च के फॉर्मेटिव हिस्से में आपको ऐसे प्रोफेसर हम्म। नसीब हुए जिनका बिल्कुल, खुद आई का एम दिल सो होता लकी। बिल्कुल है। बिल्कुल। उससे और बहुत फर्क पड़ता है ना, आपकी अपनी डीलिंग में लोगों से। आप किस तरह से, आप एक एक आपके अंदर एक काइंडनेस आ जाती है, एक गिविंग नेचर आपकी बनती है कि हाँ भाई, आपने देना है, आपको लेने के ऊपर नहीं फोकस करना। आप जो, और मैं हमेशा यही कहती, व्हेन आई वाज द डीन, आई बीन डीन ट्वाइस, तो मैं ये कहती अपने सारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी से कि जो इकट्ठी जॉइंट ग्रोथ है, वो मैटर करती है। वो आपको ज्यादा ऊंचा ले जाती है, ज्यादा आगे ले जाती है, बजाय इंडिविजुअल ग्रोथ। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी हैव मेनी गुड इंडिविजुअल्स, बहुत सारे एट द इंडिविजुअल लेवल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टीम वर्क, व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी एज ए नेशन, तो फिर वहां पे हम एक दूसरे के हम्म। टांगे खींचने लग टांगे जाते खींचते हैं। हैं। सही है। आप थोड़ा सा डॉक्टर वसीमा ये भी बताएं कि आपने कहा कि ये जो कोपस रिसर्च सेंटर था जो आपने एयर यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश किया, मेरे दो सवाल हैं इससे रिलेटेड। एक ये कि क्या इससे पहले पाकिस्तान में कहीं भी कोई कोपस रिसर्च सेंटर या कोपस पे रिसर्च का कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कोई एक सेक्शन था किसी भी यूनिवर्सिटी में कि उस पर पहले से क्या काम हो रहा था, या ये पहली बार ही स्टार्ट हुआ? और दूसरा सवाल फिर आई थिंक ये है कि इसको स्टार्ट करना कितना मुश्किल था, जो आपने कहा ना कि 10 से भी कहीं ज्यादा साल लगे। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने में कि किस तरह के रुकावटें रास्ते में आई, मतलब ये स्ट्रक्चरल थी, इंटेलेक्चुअल थी, सब कुछ मिला के थी। आई वुड लव टू नो दैट इज वेल। Going back, this is 2005, 3, 4, 2003 एंड 4। अब देखिए, उस वक्त आप इमेजिन करें, दुनिया काफी फर्क थी, टेक्नोलॉजी इस तरह से नहीं थी। और एक अंग्रेजी का टीचर अगर टेक्नोलॉजी की बात करे, तो वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो एक तो मेन रीजन ये था कि
क्यों इतना टाइम लगा। दूसरा ये है कि वही स्टेटस को कि जो चीज चल रही है वो चल रही है, उसी तरह से चलती रहने दें, वो आसान है। फिर उसी स्टेटस को में आपको सबसे पहले देखें, जो सेंटर्स हैं, सेंटर ऐसे नहीं बन जाता, उससे पहले एक नीड क्रिएट करनी होती है। तो वो ये किया कि मैंने कोर्स इंट्रोड्यूस किया पहले, तो ताकि पढ़ाया जाए किसी जगह, लोगों को पता चले और उसकी नीड क्रिएट हो। तो वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए, कोर्सेज पढ़ाए, और इसमें फिर रिसर्च करवाई। हम्म। और फिर जाके जो है हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया HEC से, कुछ फंडिंग ली, उसके बाद जाके कॉर्पस सेंटर बना। तो दिस वाज क्वाइट ए डिफिकल्ट अपहिल जर्नी, जो कि मुश्किल काम था, लेकिन चूंकि वो दिस वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू वाली बात कि करना है तो किया उसको। हम्म। और इस लकी के कुछ लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, जिन्होंने साथ दिया। और तो मुश्किलें तो बहुत सारी, जाहिर है आपको हर तरह की मुश्किलें होती हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। until you have some arrangement for the finances, आपको बेस्ट आइडिया भी नहीं सुना जाता। आजकल तो कहा जाता है बिजनेस प्लान दें सबसे पहले। तो फिर ऑब्वियसली वो खवातीन तो खवातीन हैं, खवातीन तो बहुत सारे काम नहीं कर सकती। फिर हमारे यहाँ ये नाकुसुलाकल भी था है। कि सोशल सोशल साइंसेस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले, सोशल साइंसेस वाले बस फंक्शंस करा लें, कुछ आप एक्टिविटीज रंग बिरंगी करा लें, दैट्स हम्म। ऑल। इनसे रिसर्च की बातें ना करें आप, ये ना करें। हम्म। तो मेरी जिंदगी में मैं लोगों से कहती हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया तो दिस वाज लाइक जंगल, जंगलों में, वर्ड्स में रास्ता बनाना। हम्म। तो कोई वो रास्ते नहीं थे, अपना रास्ता बनाने के लिए जंगल काटने पड़े। अभी तो बहुत बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आई वुड से एनवायरनमेंट है रिसर्च के लिए, एकेडमिक्स के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए, और भी रिलेटेड स्टडीज के लिए। हम्म। लोगों को पता है क्या करना है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जर्नल्स हैं, अवेयरनेस है। तो अभी तो काफी बेहतर हालात हैं। और ये जो हालात बेहतर हुए हैं, इसमें किन किन फैक्टर्स का हाथ है? इसमें जो एकेडेमिया के हालात बेहतर हुए हैं, बेहतर इन द सेंस कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जी, गई हैं, पहले से ज्यादा है डेफिनेटली। और अवेयरनेस ज्यादा है। फंडिंग भी लोगों को मिली है। HEC ने बहुत काम किया उसमें, और उसकी वजह से PhDs भी ज्यादा हुए, पोस्ट डॉक भी ज्यादा हुए, कॉन्फ्रेंसेस भी ज्यादा हुई, लोगों ने पब्लिश करना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की। लाइक मेरा फर्स्ट रिसर्च पेपर या मेरी फर्स्ट बुक जो थी, वो शौक की वजह से थी, किसी कंपल्शन की वजह से नहीं थी। राइट। मुझे ना जॉब रिक्वायरमेंट थी, ना प्रमोशन रिक्वायरमेंट थी, मैंने अपने शौक से किया, क्योंकि मैं करना चाहती थी। सही है। अभी ये है कि अभी जॉब रिक्वायरमेंट है, आपको प्रमोशंस के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको रिसर्च करनी है, पब्लिश करना है। हम्म। तो एक तरफ जो अच्छी चीज हो रही है, वो उसमें नेगेटिविटी आ गई कि अनफॉर्चुनेटली लोगों ने अब नंबर के ऊपर फोकस करना जी। शुरू कर दिया। अब जी मेरे 10 नंबर, 10 पेपर्स हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। तो वो उस नंबर गेम में पड़ गए, और उसकी वजह से जो जर्नल्स हैं, बहुत सारे फेक जर्नल्स, क्लोन जर्नल्स, वो भी आ गए हैं। हम्म। और बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो दे चार्ज मनी एंड दे पब्लिश। ओह माय गॉड। तो वो जो प्लेजरिज्म है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, पेमेंट के ऊपर, मल्टीपल ऑथर्स एक एक पेपर पब्लिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए
ये जल्दी हो जाएगा। हम्म। 5 पेपर 5 लोग पब्लिश करेंगे, राइट। मिल बांट तो के हो आप देख जाएगा। लें, मिल बांट के ज्यादा नंबर हो जाएगा। और उसमें जो पैसे देने हैं डॉलर्स में, वो भी डिवाइड हो जाएंगे। आह, अभी हम्म। आपको सोशल मीडिया पे ओपन कॉल्स नजर आती हैं। कोई टॉपिक दिया हुआ होता है रिसर्च का, साथ लिखा होता है कोलैबोरेटर्स रिक्वायर्ड। राइट। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया ये कोलैबोरेटर्स रिक्वायर्ड का क्या है। मैंने फाउंड आउट कि ओ आप पैसे दें और आप बी पार्ट ऑफ दैट। ओह माय गॉड। अच्छा। तो एक तरफ तो अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत सारी अवेयरनेस और वो सारी चीजें, हम्म। लेकिन हम्म। दूसरी तरफ ये है, तो मे बी वी आर पासिंग थ्रू स्टेज जहाँ सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें। हम्म। हम्म। लेकिन जो हमारी सोसाइटी का मॉरल कोलैप्स डिसऑर्डर हो रहा है, हम्म। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर एकेडमिया भी बिल्कुल, आई बर्बाद। डोंट सी। मतलब। हाँ, हम्म। मतलब और वैसे भी आई रिसोर्सेज एम नॉट वगैरह। वेरी होपफुल। राइट, रिसोर्सेज वगैरह की भी कमी है वैसी। और फिर ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे टीचर्स, ऐसे रिसर्चर्स अपने अगले स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे जब उनकी खुद की एथिक्स इतनी इतनी मैसी हैं और इतनी इजीली बिल्कुल वो है, इजीली चेंजेबल हैं। तो फिर तो मतलब ये कि यू हैव टू बी सच अ रोल मॉडल। मतलब यानी एज अ प्रोफेसर आपकी सिर्फ पढ़ाना और रिसर्च तो नहीं अच्छी होनी चाहिए ना, बात तो ये कि आपका किरदार भी एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ आए कि अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल लेकिन आई गेस इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा हो रही हैं या अगर किसी की प्रमोशन ऑब्वियसली पब्लिश होने से जुड़ी हुई है, तो शायद जो जो रिगर वाले लोग हों, जिनको शौक हो, एम्बिशन वाले लोग हों, उनको शायद कुछ इंसेंटिवाइजेशन भी उनके लिए हुई हो ना, कि तो मैं अच्छा काम तो पहले भी कर रहा था, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर लेता हूँ ताकि ताकि मेरे करियर को उससे एक थोड़ा सा एक स्टेप हम्म, ऊपर हो जाए। डॉक्टर वसीमा, आप ये भी शेयर करें कि अभी तो हमने काफ़ी ज़्यादा बात की आपकी रिसर्च एंडेवर्स पे, और हमने थोड़ा कोपस को समझने की कोशिश की एक्चुअली आपके जरिए। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये भी जानने में कि आपने पाकिस्तान की लैंग्वेज पॉलिसी डिवाइस करने में, उसको फॉर्मुलेट करने में काफ़ी काम किया। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल है आप ये बताएं कि पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को, किसी भी एक किसी भी मुल्क को अ, जरूरत ही क्यों होती है एक लैंग्वेज पॉलिसी की? व्हाई इज इट इवन नेसेसरी टू थिंक अबाउट इट एंड टू ट्राई टू फॉर्म अ पॉलिसी इन द फर्स्ट प्लेस? एंड देन ग्रेजुअली हम ये भी आपसे जानेंगे कि आपके क्या उसमें सजेशंस थे और आगे उसका क्या। ये जैसे लैंग्वेज जरूरी है हम सबके लिए, इसी तरह से लैंग्वेज पॉलिसी जरूरी है। बहुत इ- इसमें पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पे एक से ज्यादा जुबानें, 70 से ज्यादा, 72 75 जुबानें बोली जाती हैं। और हम किस जुबान में बोलें, किस जुबान में लिखें, कौन सी जुबान में आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे, कौन सी जुबान में आप लॉयर्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स करें, कौन सी जुबान में आपके लॉ लिखा जाए, आपकी पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या हो, मीडिया की क्या हो, टीवी की क्या लैंग्वेज है, अखबारों की क्या है, मैगजीन की, एजुकेशन की क्या है। तो लैंग्वेज पॉलिसी जो होती है वो इन सब चीजों के बारे में होती है। और सिर्फ यही नहीं कि आपने, हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी लैंग्वेज पॉलिसी की बात होती है तो हमें लगता है कि बस उर्दू मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम कर दो या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को उर्दू हम्म। मीडियम कर दो। हम्म। हम्म। तो ये बात नहीं हो, लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो आपकी लैंग्वेज को, चाहे वो सिर्फ उर्दू ही बोली जा रही हो, सपोजिटली कोई और जुबान नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ उर्दू ही है,
तो उसके ऊपर भी काम करने के लिए आपको पॉलिसी चाहिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिसर्च के लिए, और दूसरी जगहों पे प्रमोट करने के लिए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे तो नहीं पूरी दुनिया में आ गई, उनकी पॉलिसी थी, उन्होंने पूरी दुनिया में उसको प्रमोट किया थ्रू बीबीसी, बीबीसी के कोर्सेज से, बीबीसी की बुक्स से, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। तो लैंग्वेज पॉलिसी तो हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। हमें एक तो लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए काम करना होता है, हम्म, जिसमें कॉइनेज भी है, उसकी प्रिजर्वेशन भी है, हमने उसको प्रिजर्व कैसे करना है, हम्म, हमने उसको पोल्यूट होने से कैसे बचाना है। लैंग्वेज पॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें आप इम्प्योरिटीज किस हद तक ऐड करने की इजाजत दे रहे हैं। हर चीज अगर हम, जैसे आजकल मीडिया में मैं देखती हूँ कि इवन टेलीविजन कमर्शियल्स में भी बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स आ रहे हैं, जबकि हम्म, हिंदी उर्दू दोनों फर्क जुबानें हैं। तो वो हमारे बच्चे वहां से देखते हैं और वही कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में इस्तेमाल करने लग जाते हम्म, हैं। अगर हमारे पास पॉलिसी नहीं है तो ये चलता जाएगा। हम्म, अगर हमारे पास पॉलिसी है तो हम बिल्कुल रोक नहीं सकते किसी राइट, भी क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है ना। राइट, लेकिन जो नेचुरल चीजें नेचुरली चेंज होती हैं वो एक स्लो प्रोसेस में होती राइट, हैं और उनकी एक्सेप्टेंस होती है। हम्म, हम्म, लेकिन अगर इस तरह से कर दी जाए कि नहीं भाई ये तो सब उर्दू छोड़ के, पंजाबी, सिंधी, बलूची छोड़ के हम सब अंग्रेजी करेंगे, तो हम्म, अब इतनी प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इधर तो मतलब तो इंग्लिश के बाद उर्दू से भी इतनी ऑब्सेशन है ना कि बाकी सब लैंग्वेजेस तो बिल्कुल सौतेली हो जाती हैं, जो इतने ज्यादा लोग बोलते हैं पाकिस्तान में, वो तो बस आई गई हो जाती हैं, उनका तो पता नहीं कोई स्टेटस जो ही। मेरा कॉन्सेप्ट है ना उसमें मुझे ये था कि हमने क्या किया, हमने प्रोविंसेस में अपने मुल्क को डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रोविंसेस एक ज्योग्राफिकल, रीजनल, फिजिकल उसके हम्म, लिए जरूरी हैं, लेकिन जहाँ तक जुबान है हमने ये किया कि एकेडमी बना दी। जैसे पश्तो एकेडमी है वो वहाँ काम कर रही है, सिंधी एकेडमी है वो सिंध में काम कर रही है। लेकिन अगर मैं या कोई भी शख्स जो सिंध में बैठा है, आप वहाँ हो कराची में, आप वहाँ बैठे हुए अगर आप अ, पश्तो सीखना चाहते हो या हम्म, बल्ती लैंग्वेज सीखना चाहते हम्म, हैं, तो आपके पास वहाँ बैठे हुए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। जी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, हम्म, ये रीजनल लैंग्वेजेस को हमने कह के बिल्कुल उनको नैरो डाउन लिमिट कर किया, दिए, सब बिल्कुल, पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं और हम्म, इनको हमें, हर शख्स के पास आज़ादी होनी चाहिए कि मैं कोई भी जुबान सीखना चाहूँ तो मेरे पास उसके मौके हों हम्म, कि मैं उसको सीख सकूँ। हम्म, अब मैं इस जगह देखूं तो मेरे पास शायद अंग्रेजी वाले तो जगह 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 ओह, ट्यूशन सेंटर्स, अकेडमीज खुले हुए बेशुमार। हैं, जो जिनको खुद भी अंग्रेजी नहीं आती वो भी सिखा रहे हैं, हम्म, लेकिन दूसरी जुबानों के नहीं। हम्म, तो लैंग्वेज पॉलिसी में फिर ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है, डालने की जरूरत है। हम्म, लिंग्विस्टिक सेंसस होना चाहिए ताकि, देखिए मदर टंग का कॉन्सेप्ट भी बदल गया। मदर टंग सिर्फ वो नहीं है कि मादरी जुबान की मदर ही जो माँ बोलेगी वही माँ बोली। हम्म, माँ बोली के ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी सेंटिमेंटल स्पीचेस, वीडियोस आजकल देखी हैं मैंने चलते हुए। तो अभी आपकी मदद भी, जो सिचुएशन है जैसे ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया में, और मोबिलिटी बढ़ गई है, लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, सेटलमेंट्स हैं, इमिग्रेशंस हैं, हम्म, माइग्रेशंस हैं, उसकी वजह से अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस लैंग्वेजेस शादियां हो रही हैं। जैसे कि एक पंजाबी है और वो सिंधी से उसकी शादी हुई है, तो फिर वो बच्चे की लैंग्वेज जो है वो कौन सी होगी, मदर टंग या फादर टंग? वो हम्म, पंजाबी होगी या सिंधी होगी? हम्म, अब ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों ही ना हो और बोथ पेरेंट्स मेक ए डिसीजन कि हम ना
बच्चे को पहली जुबान जो होगी उर्दू हो, ना पंजाबी होगी ना सिंधी होगी, बल्कि हम उसको उर्दू सिखाएंगे एज दी फर्स्ट लैंग्वेज। या ये भी हो सकता है कि वो कहें कि नहीं, हम उसको इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश विल बी द फर्स्ट। तो अब जो मदर टंग वाला कॉन्सेप्ट था वही बदल गया, वही अब वो फर्स्ट लैंग्वेज ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई आई है, सी। क्योंकि एक कॉन्शियस डिसीजन है पेरेंट्स का कि कौन सी लैंग्वेज वो सिखाना चाहते हैं। तो हमें वो लड़ाई झगड़े अब रोक देने चाहिए, और पॉलिटिक्स को भी ये समझना चाहिए कि जो सेंसस से आएगी इंफॉर्मेशन, उससे हमें पता चलेगा कि कौन लोग, कितने लोग कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं या समझते हैं या लिखते हैं, सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, थर्ड लैंग्वेज कौन सी है, और उसके मुताबिक फिर हम अपनी पॉलिसी में उन जुबानों के लिए काम कर सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपने ऑब्वियसली पॉलिसी तो फॉर्मुलेट होती है, उसमें वक्त भी लगता है, वो एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अगर चंद मेन पॉइंटर्स हों जो आपने जो आपने सजेस्ट किए हो इस पॉलिसी में, आपने और आपकी टीम ने, अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन डिफरेंटली इन पाकिस्तान रिगार्डिंग लैंग्वेज फ्रॉम अ पॉलिसी परस्पेक्टिव, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी अगर कोई अप्लाई करना शुरू करे तो शायद कुछ बेहतरी हो सकती हो हमारे मुल्क में? एक तो यही जो मैंने कहा, सेंसस का, लिंग्विस्टिक हम्म। सेंसस। और नंबर टू, मैंने प्रपोज किया था कि एक हम बनाएं, रिपल के नाम दिया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस, कि जितनी पाकिस्तान में लैंग्वेजेस हैं उनके लिए काम किया जाए। और तीसरे, जो इंग्लिश हमारा जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, या जो एक सेंसिटिव है, उसको भी पोलिटिसाइज करने की थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है फ्रॉम दी माफिया, या वो लोग जो इंग्लिश को एज बिजनेस यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या इंग्लिश पब्लिशर्स हैं जो बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, या एग्जामिनेशन ले रहे हैं अंग्रेजी वाले। उस माफिया के साथ हमें बहुत स्ट्रेटजी के साथ डील करने की जरूरत है। मैं तो खुद इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि इंग्लिश ना पढ़ी जाए या ना पढ़ाई जाए, लेकिन इंग्लिश पढ़ाई जाए तो ठीक तरीके से पढ़ाई जाए। हम देखें, 12-14 साल तक एक बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, जी। और उसके बावजूद जब वो यूनिवर्सिटी में आता है तो कहा जाता है कि जी ये बच्चा तो एक एप्लीकेशन नहीं लिख नहीं, सकता। बिल्कुल। हमारे मिनिस्टर्स भी यही कहते हैं। हम्म। तो फिर उन 12 साल में जो आपने अपने मुल्क का पैसा खर्च किया, जी। उस सारी इंग्लिश सिखाने के ऊपर, हम्म। उन किताबों के ऊपर, उसके ऊपर टाइम दिया, हमने हम्म। टाइम दिया, एनर्जी दी, पैसा दिया, हम्म। तो इसका मतलब है कि वो यूजलेस है, या वो इट्स नॉट वर्थ इट कि हम्म। इतना ज्यादा टाइम, इतना ड्यूरेशन दिया जाए। जी। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि लोग चाइना जाते हैं या फ्रांस जाते हैं या जर्मनी जाते हैं, और जर्मन लैंग्वेज में वो डिग्री लेके आ जाते हैं। जर्मन लैंग्वेज में नहीं, मतलब कोई भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हो, वो एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करते हैं या जापानीज का कोर्स करते हैं, और उसके बाद पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम 1 साल, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का अगर एक बहुत अच्छा सा इंटेंसिव लैंग्वेज कोर्स हो जाए, जो कि यूनिवर्सिटीज में या सेंटर्स बन सकते हैं, लैंग्वेज सेंटर्स, वहाँ पे इंटेंसिव लैंग्वेज टीचिंग हो, लैंग्वेज के ऊपर, और अच्छी हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, जिसमें वाकई वो कोई आउटपुट नजर आए। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने आपने जिस जमाने में काम किया है वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे जंगलों में अपना अपना रास्ता खुद बनाना। आ, इस सब रास्ते बनाने में
स्ट्रक्चरल लेवल पे मिसोजिनी और एवरीडे लेवल पे मिसोजिनी आपको कितनी फेस करनी पड़ी और किन किन सूरतों में फेस करनी पड़ी है? देखिए, सबसे पहले सबसे पहले या बाद में, आई डोंट नो कहाँ से शुरू किया जाए। अ, ये तो आपके घर से ही शुरू हो जाता है। जो खैर, आई वॉज लकी, आई एम लकी कि मेरे फादर ने, घर से मदर ने बहुत सपोर्ट किया। उस जमाने में मुझे बाहर भेजा जब लोग कहते थे कि नहीं 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 नहीं, लड़कों को नहीं भेजते थे कि बाहर हम्म। बाहर नहीं भेजना। अ, हर वर्ड देखें, आपको हर जगह आपको फेस करना पड़ता है। अगर आपको क्लास में अच्छे नंबर मिल जाएं तो आपको कहा जाता है कि ओ आप तो लड़की हैं इसलिए आपको अच्छे नंबर दे दिए। हम्म। फिर आप जॉब इंटरव्यूज में जाएं तो फिर वहां पे भी इट्स नॉट योर कॉम्पिटेंस जो कि देखी जाती। बल्कि बहुत सारी जॉब्स में कहा जाता है आप करने क्या आए हैं। लाइक माय डॉटर वाज टोल्ड बाय वन ऑफ हर टीचर्स, शी इज एन इंजीनियर, कि आपने क्या करना है, आप इंजीनियर बन के क्या करेंगे, उफ, आप क्यों आ गई, आप कुछ और करेंगे। अगर टीचर ही आप आपको ये इस कह तरह दे। का काम है, टीचर आपको ये कह दे तो क्या करेंगे बच्चे। तो लड़कियों को बहुत सारे इश्यूज सर्जनली होते हैं, हर जगह होते हैं। फिर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे हैं, जॉब में हैं, जॉब में थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं मे बी, या मे बी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या आप रियलाइज ज्यादा करते हैं, या आप फील ज्यादा करते हैं। और लोगों के बिहेवियर्स, फिर आप जैसे जैसे चलते जाएं, अगर आप टीम में हैं तो वहाँ पे नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो मेल है। और उसमें खवातीन जो हैं अगर एक दो हैं या कम हैं तो उनकी बात सुनने के लिए जरा हजरात को मुश्किल होती है। जैसे मैं बहुत दफा, लेट्स से कि मैं ऐस, ऐसे एनवायरनमेंट में कि लेट्स से कि हम एक डीन्स की मीटिंग हो रही, डीन्स डायरेक्टर्स एक सीनियर लेवल की मीटिंग हो रही है, और उसमें मेजॉरिटी मेल है और एक खातून है, वो बेचारी बहुत आउट ऑफ पोलाइटनेस बात कर रही हैं, उनकी आवाज भी आहिस्ता है, तमीज के दायरे में भी है, पोलाइटनेस में भी। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जोर जोर से बोल रहे हैं और अपनी बात जो है, तो कौन सुनेगा वो। हम्म। कभी कभी मुझे ऐसे लगता था, मैं कहती थी कि मुझे एक भारी भरकम और बड़ा सा जूड़ा और बड़े से मोटी आवाज वाली होना चाहिए था अपनी हम्म। बात करने के लिए। हम्म। But then you learn how to communicate, and how to be assertive. Problems definitely हैं, problems आपको uh, अगर आप बॉस भी बन जाए ना एट ए सर्टेन लेवल किसी उसमें, तो लोगों को ये समझने में कि आप बॉस हैं बड़ी प्रॉब्लम होती है, फीमेल बॉस को हम्म। बॉस समझने। जैसे हम डॉक्टर कहते हैं तो हम समझते हैं डॉक्टर आएगा, हमने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर आएगी। आएगी, एक्सेप्ट करेक्ट। फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट। राइट। लॉयर आएगा, लॉयर आएगी नहीं। हम्म। तो हमारी एक कल्चरल जो है ना वो इतने इनबिल्ट हमारे जो स्ट्रक्चर्स जो आपको बांध के रखते हैं, दे हैव टाइड डाउन, वो मैंने भी फेस किए बहुत सारी जगहों के ऊपर, जहाँ बात नहीं सुनी जाती। जस्ट बिकॉज यू आर ए वुमन आपको नॉमिनेट नहीं किया जाता या आपको भेजा नहीं जाता, और यू डोंट गेट द अवार्ड या यू डोंट गेट प्रमोशंस, या यू in a leadership role, you can go to a certain level. हम्म। हमें अभी तो बहुत इनकरेज किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स आए, फीमेल स्टूडेंट्स आए, स्कूल्स में आए। ठीक है, आगे जॉब के ऊपर चलें जी, जॉब पे भी आ रही हैं लड़कियां।
लेकिन उसमें आगे प्रमोशंस कहाँ है हायरार्की में? कैन दे गो अप टू द टॉप? नो, बहुत कम, बहुत कम। और उसको भी कुछ लोग शायद नाराज हो जाएंगे, मैं कहूँ कि वहां पे भी अगर कुछ नेटवर्किंग है ऑफ ए सर्टेन टाइप तो इट्स इजियर। अदरवाइज वहाँ एक सर्टेन लेवल से ऊपर आपको जाने की इजाजत नहीं है हम्म सोसाइटी में। वो हम्म एक्सेप्टेंस नहीं है, इजाजत नहीं है। लेट्स से इफ आई वांट टू बी वाइस चांसलर ऑफ ए जनरल यूनिवर्सिटी, राइट तो वो कहा जाता है जी आप जाएं, आप फीमेल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, आप फीमेल यूनिवर्सिटी में जाएं। तो आप, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ए वाइस चांसलर ओनली इन ए फीमेल यूनिवर्सिटी। राइट आप जनरल यूनिवर्सिटी में कोई आपको ब- बर्दाश्त ही नहीं करेगा शायद। आइडिया ही जो नहीं बर्दाश्त हो पा सच रहा। आइडिया ही नहीं है। फिर आपके अपने घरों में, घर में होता है कि जी अच्छा, ओहो ये तो आउट स्टेशन जा रही है, हम्म मजे करने के लिए टूर पे जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। जबकि बाबा गोज तो बाबा गोज फॉर अ मीटिंग, दैट्स एन ऑफिशियल मीटिंग, सो राइट इट्स ओके। जबकि अगर मामा को जाना है तो जी मामा है टू फील गिल्टी, बच्चों के सामने भी, मियाँ के सामने भी, हम्म रिश्तेदारों के सामने हम्म भी। हम्म हम्म तो ये तो और अनअवॉइडेबल। मामा की कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल, यानी शहर की बाउंड्री पे कहीं और भी हो रही हो तो वो शायद 3 बार फोन करके अपडेट्स लेंगी कि तुम ठीक हो, तुम कैसे हो, ये हो गया, वो हो गया, यानी आपकी हाउसकीपिंग अलग चल रही है। और कहीं ना कहीं मतलब गिल्ट भी चल रही होती होगी। आई कैन ओनली अज्यूम कि कुछ कुछ सोसाइटी गिल्ट दे रही है, कुछ फिर अंदर से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मतलब स्ट्रक्चर ही इस तरह से डिजाइन हुआ है। डॉक्टर वसीमा, थैंक यू सो मच। आपने इतना वक्त निकाला और आपने इतना सिंपलीफाई करके चीज़ें समझाई हम सबको और मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर जस्ट टेकिंग आउट द टाइम एंड हैविंग दिस लवली कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सोचने को मिला है। आई थिंक आई विल लुक एट लैंग्वेजेस एंड द यूज ऑफ लैंग्वेजेस डिफरेंटली नाउ। Thank you. It was a pleasure as always. It's always a pleasure.